का नाम है देव बसेरा। लिखा है सभी प्रकार के पशु पक्षी हेतु रहने खाने पीने का स्थान। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा स्थान जहाँ चिड़ियाओं के लिए, चींटियों के लिए, मकोड़ों के लिए, चूहों के लिए, गिलहरी के लिए, कुत्तों के लिए, कबूतर के लिए, गाय के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। गायों के लिए चारा पानी, चूहों के लिए भोजन का स्थान, नीचे चूहों के बंगले हैं, चूहों के बिल्कुल नेचुरल बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप देखें श्वान, डॉगी के लिए खाने पीने नहाने की व्यवस्था की गई है, वो गर्मी में ठंडक में आराम से नहाएं। ये देखें पक्षियों के रहने के लिए बर्ड रेजिडेंसी बनाई गई है, बिल्कुल पेड़ों की छाँव में उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई है। सामने आप देख रहे हैं गिलहरियों के लिए, गिलहरियों के बैठने के लिए, उनके खाने पीने के लिए ये स्थान बनाया गया है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक हमारे साथी हैं संदीप गुप्ता, उनकी सोच का परिणाम है सभी जीव जंतुओं का भला हो, और ये एक बड़ा विचार है, विचार और विचार को इम्प्लीमेंट करना है। और ये चिड़ियाओं के लिए खाने पीने और रहने का स्थान बनाया गया है। ये श्वान है, ये बर्ड रेजिडेंसी है, इसमें पक्षियों के लिए रंग बिरंगे घोंसले बनाए गए हैं। आप बिल्कुल सामने दूर देखेंगे उसमें लिखा है मकोड़ों के रहने के खाने के लिए व्यवस्था। आप मकोड़ों को यहाँ खाना डाल सकते हैं। चींटियाँ, यहाँ चींटियों के खाने का चुग्गा डाला जा सकता है। लोग अमूमन पार्कों में ये और सड़क के किनारे किनारे चींटियों के लिए दाना डालते हैं, उसके कारण चींटियाँ पैरों में आके मरती। मैंने तो यहाँ तक देखा कि मैं अपने बच्चों को जब छोटे थे तो किसी गार्डन में ले गया, तो गार्डन में बच्चे जब फिसल पट्टी पे झूला झूलते हैं तो जहाँ झूला समाप्त होता है वहाँ लोग चींटियों को दाना डाल रहे थे। देख के बड़ा मन में दुख हुआ कि कहाँ आप पाप कमा रहे हो कि पुण्य कमा रहे हो। बनाया है एक बिल्कुल रिजर्व एरिया में चींटियों के लिए, चींटी का फोटो भी बनाया है, साथ देखें आप, चींटियों के लिए व्यवस्था है। सामने आप देखेंगे कौवों के खाने पीने के लिए बनाया है, यहाँ आप कौवों को खाना पीना कोई भी आदमी आके दे सकता है। ये स्विमिंग पूल है, पशु पक्षियों के लिए स्विमिंग पूल। यहाँ पर ये बेचारे अभी डॉगी यहाँ बैठे थे, अभी तपती गर्मी में डॉगी बैठे हुए थे, और इसके ऊपर छाते भी लगाए गए हैं, ये देखें ताकि इस पर छाया रहे। ये संदीप गुप्ता जी हैं हमारे साथी, उनका ये फोटो। श्वान के विश्राम करने की जगह देखिए आप, उनका विश्रामालय है ये, धूप से बचने के लिए पेड़ों की छाया में, ये अपनी कुटिया में, जिसको आप रेन बसेरा भी कह सकते हो। एक ये कबूतरों के लिए स्थान है। सुरक्षा, जो चूहे जहाँ रहते हैं उनको चारों ओर जाली लगाकर सुरक्षा दी गई है। मकोड़ों, चींटियों सबके लिए, कौवों के लिए, सबके लिए स्थान बनाया। आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग पशु पक्षियों के लिए कहीं पर भी जाकर कोई विशेष बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का काम करने की ज़रूरत नहीं है। मन में एक भावना होनी चाहिए, पशु पक्षियों की सेवा होनी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि चींटियों को दाना देने से आपका कर्जा दूर होता है, कुत्तों को खाना देने से आपकी आफत मिटती है, कौवों को खाना देने से पापों से मुक्ति मिलती है, गायों को खाना पानी देने से आपको पुण्य मिलता है, आपको पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये बड़े श्रेष्ठ काम है। इन सब चीज़ों के लिए आप सब भी अपना योगदान दें। संदीप गुप्ता जी के प्रयासों से ये बना है, मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये वीडियो इस उद्देश्य के साथ सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ अपने आसपास आप भी शुरू कर सकते हैं। पक्षियों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चींटी, चीटा, कीड़ा, मकोड़ी, कबूतर, कमेड़ी, बाज, उल्लू, डॉगी, गाय, सबकी सेवा होनी चाहिए, सबका बचाव होना चाहिए, सबके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर निश्चित अनुपात में रहेंगे, तभी ह्यूमन बचेगा, तभी मानव बचेगा, तभी पर्यावरण बचेगा। केवल मानव का विकास करके हम लोग कुछ नहीं बचा सकते। पेड़ लगाना जरूरी है, वहाँ पशु पक्षियों को भी बचाना जरूरी है, जहाँ पशु पक्षियों को दाना देना जरूरी है, गाय माता को भोजन और पानी की व्यवस्था करना जरूरी है, वहाँ कीड़ा गिलहरी सबका बचाव होना चाहिए, सबका वेलफेयर होना। इस वीडियो के माध्यम से जहाँ आपके आसपास कोई खाली जगह उपयोगी दिखे तो आप लोग भी उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उस जगह थोड़े एफर्ट लगाएं, थोड़ी मेहनत करें और अपने योगदान दें। कुछ लोग, 2 लोग, 4 लोग मिलके पशु पक्षियों के खाने पीने उनकी व्यवस्था करें। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।